उनके लिए जोरदार तालियां जरूर बजेंगी। तो सबसे पहले मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी जो कि एक इंटरनेशनल टेडेक्स स्पीकर है और एक बॉलीवुड एक्टर है, उसके साथ ही उनका स्टाइल बहुत जबरदस्त है सर, बाकी सारी चीजें तो साइड में है। सो लेट्स वेलकम ऑन स्टेज मेजर मोहम्मद अली शाह साहब। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर मेजर मोहम्मद अली शाह साहब के लिए। एवरीबॉडी जय हिंद सर, जय भारत। बहार दिल फिदा जानिसार तो सर प्लीज एक बार इनके स्टाइल के लिए तालियां हो जाए। जस्ट एन अमेजिंग पर्सनालिटी। और मुस्कुराइए, अब लखनऊ में हो उसको सर बहुत सीरियसली ले रहे हैं। यू हैव अ लवली स्माइल सर। तो हम चाहेंगे कि 2 शब्द आप जरूर कहें हम सबको प्रेरित करने के लिए। Thank you very much, Kiran, for these wonderful words. A big hand for Kiran, ladies and gentlemen. क्योंकि बहुत मुश्किल काम होता है एमसी का, जो कि अनुमान तौर पे थैंकलेस माना जाता है, लेकिन किरण जिस तरीके के बढ़िया काम कर रही हैं, बाकी काबिल तारीफ है। दोबारा बिग हैंड फॉर हर, लेडीज एंड जेंटलमैन, कम ऑन, जोर से। शुक्रिया सुशील भाई, शुक्रिया बहुत बहुत। सुशील भाई, रतन भाई, भाई आप सैनिक स्कूल से हैं, क्या बात है भाई, मजा आ गया। Thank you, brother. Thank you. Thank you, everyone. Sir, Chanakya sir, it's an honor to be in your presence. आप सब awardees, आप सब यहाँ पे, क्योंकि हम लोग दुनिया में देश भर के अलग अलग स्टेट से आए हैं, है ना। हिंदुस्तान में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो मैं आपको एक बड़ा छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा 5 मिनट में, क्योंकि कल आपने सुना मेरे को 1.5-2 घंटा, पता नहीं कितने घंटे मैंने बात की यहाँ पे। शशि भाई के साथ सेशन हुआ था मेरा, शशि भाई के साथ सेशन हुआ था जो कि 3.5 घंटे से ज्यादा चला था। हाँ, इट्स लाइक वॉचिंग अ फिल्म। आप पिक्चर देख, क्योंकि हमारी एनर्जी जो है ना एक फ्रीक्वेंसी पे मैच कर गई। तो ये मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा कि क्योंकि आज दोपहर को मैं लंच टाइम पे यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे हमारी एक बहन बात कर रही थी कि पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। तो मैं आपको बताया बचपन में मैं हकलाया करता था, तुतलाया करता था, बहुत पतली सी आवाज़ थी मेरी, और रंगमंच पे जाने से मैं बहुत डरता था, ठीक है। तो ये किस्सा है 2003 का, जहाँ पे मैंने आपको लास्ट कल जिसके मैंने बात की और छोड़ा था। 2003 में मैं इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे था, यहाँ पे हम थे, हमारा झंडा, यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा, 30 मीटर का फासला था बीच में, और सांप, बिच्छू, गिरगिट बड़ी आम बात थी। तो एक नाला था, एक रिवर था, मुनावर तवी। उस रिवर को क्रॉस करके एक ट्रक के ऊपर अपनी जिप्सी डाल के आप वो कराज ले जाएगी, फिर जिप्सी से आप डिस्माउंट करोगे, आप जिप्सी तक एक पहाड़ी तक जाओगे, उसके बाद आपको 4 घंटे लगातार बैकपैक के साथ, बैटल लोड के साथ, एक राइफल और 35 केजी का बैकपैक लेके आपको चढ़ना है अपनी पोस्ट पे जाने के लिए। तो अखबार जो है वो जाहिर सी बात है एक हफ्ते में आते थे, 7 दिन के बाद जब राशन पानी की ट्रक आया करती थी उसके साथ आते थे। रोज हम अखबार पढ़ नहीं पाते थे वहां पे। तो मैंने 2004 में एक केस पढ़ा कि हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मणिपुर में एक कांड हुआ है जो कि मनोरमा देवी रेप केस के नाम से मशहूर हुआ था उस टाइम पे 2004 में। और हम फौज में थे, हमारे सीओ साहब ने हम सबको ब्रीफिंग दी, देखिए मणिपुर में ऐसा हुआ है, फौज के ऊपर ये इल्जाम लगा है, और वहां पे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट था जम्मू कश्मीर में, और वही एक्ट नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, मणिपुर, नागालैंड में भी था, ठीक है। यानी कि फौज किसी के भी घर में घुस के उसको अरेस्ट कर सकती है बिना अरेस्ट वारंट के, केवल शक की बुनियाद पे किसी की भी तलाशी ले सकती है, केवल बिना सर्च वारंट के। तो उतनी पावर्स थी हमारे पास कि ऐसा कोई कांड यहाँ पे ना हो। अब मुझे नहीं मालूम था कि 2004 में ये हुआ, 2005 में कुछ महीनों बाद मेरा तबादला जम्मू कश्मीर से नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में हो जाएगा। तो फिर मैं वहां पे गया। 28 सितंबर 2005 जिरीबाम एक जगह है मणिपुर में, 28 सितंबर को हम वहां पे पेट्रोलिंग गए, और तब जीपीएस इतने कॉमन, आज की तारीख में तो आप जीपीएस लगा के कहीं भी पहुंच जाओगे, ठीक है। तो हमारी पेट्रोल थोड़ी खो गई और मैं लीड कर रहा था।
पेट्रोल खोना शर्म की बात है एज अ प्लाटून कमांडर के आपने प्लाटून को कैसे, आपने जंगल में खो के आ गए, अपने जवानों को आप लीड कर रहे हो। अब हम भटक गए थे जंगल में, तो हमें दूर दराज इलाके में होराइजन में एक झोपड़ी दिखती है। अब हम उस झोपड़ी की तरफ बढ़ते हैं, खटखटाते हैं। जो सेंटिमेंट्स थे, इमोशंस थे, वो एंटी आर्म्ड फोर्सेस थे, वो एंटी आर्मी, एंटी असम राइफल्स, क्योंकि कांड हो चुका था ना 2004 में। अब जो दरवाजा खोलते हैं जनाब, वो बोलते हैं हाँ भाई बोलिए। तो हमने बोला कि पानी मिलेगा, तो वो थोड़ा हेजिटेट करते हैं, उन्होंने पानी दिया हमको, फिर हम चल दिए। जब हम 4 कदम चले होंगे वहां से, वो वापस आके हमें रोकता है, कहता है, अंग्रेजी में बोलता है, टूटी फूटी अंग्रेजी में, कि आप यहां तक तो आ गए हैं, अब आप यहां से नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं, और मेहमान बिना चाय पिए नहीं जाया करते। तो आप बैठिए, आपको हम चाय पिलाएंगे। अब आगे सुनिए होता क्या है। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, चाय आने का नाम और निशान नहीं। भाई हो क्या रहा है? हमने आंखों ही आंखों में इशारा किया आपस में। मैंने अपने सीनियर जेसीओ, जूनियर कमीशन ऑफिसर को बोला, साहब चलें क्या? हाँ साहब चलते हैं यहाँ से, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ। तो हम उठे, जैसे हम उठे, छोटा बच्चा उनका चाय वाय लेकर आया, और बड़ी अच्छी चाय थी। वो मेरी जिंदगी की सेकंड बेस्ट टी इन द वर्ल्ड। सेकंड बेस्ट क्यों, मैं वो भी बताऊंगा क्यों। हमने चाय पी और हम चल दिए, शुक्रिया बोला। और हमारे पास AK-47 ग्रेनेड्स, काली पट्टी, वो सब था हमारे पास। तो हम चल दिए वहां से। 4 कदम हम आगे गए होंगे, 4-5 कदम। मेरा एक जवान कहता है हम 10 थे, 10 की प्लाटून थी, QRT, क्विक रिएक्शन टीम, जो घातक टीम, कमांडो टीम होती है वो। कहता है साहब मेरे को चक्कर आ रहा है साहब। तो हमने कहा क्या बात है? तो उसको देख के दूसरा आदमी भी बोलता है साहब चक्कर आ रहा है। अब वो ही चाय मैंने भी पी थी, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ था। तो मैंने चेकअप किया, सब सही थे। अब हमने कहा हुआ क्या है पता नहीं। अब रेडियो सेट, मोटरोला रेडियो सेट था तब, सिग्नल नहीं वहां से मिल रहे थे। तो हम आगे गए हाईवे की तरफ, वहां पे मोटरोला सेट पे सिग्नल मिले, गाड़ी आई, हमको ले गई कैंप में। हम वापस रात को सोए, थके थकाए। सुबह उठते हैं, हमको रिपोर्ट मिलती है। मेरा सीनियर जेसीओ मेरे पास आता है, साहब आप शाम को एक झोपड़ी में चाय पीने के लिए रुके थे। जी हाँ। क्या आपको मालूम है वो झोपड़ी किसकी है? नहीं पता। साहब वो लोग इतने गरीब हैं कि उनके पास शक्कर नहीं थी, चाय पत्ती नहीं थी, दूध नहीं था। उसने अपने पड़ोसी, अच्छा वहां के गांव में ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पे यूपी के गांव हैं, ठीक है, दूर दराज एक घर यहाँ होगा, दूसरा घर 200 मीटर दूर होगा, 300 मीटर दूर होगा, ठीक है। तो उसने अपने पड़ोसी, मतलब ये नहीं कि या बाजू का पड़ोसी मतलब के 200-300 मीटर, पड़ोसी से शक्कर बोरो करी, किसी और पड़ोसी से चाय पत्ती बोरो करी, किसी और पड़ोसी से दूध लिया, और वो चाय हमको दी। ये था दिल एक मणिपुर के घर का। और जिस जवान को चक्कर आ रहे थे, अब आप सोचेंगे वो क्यों आए थे? कुछ मिलावट नहीं थी भैया चाय में। वो इसलिए आए थे क्योंकि उसको भरोसा, यकीन नहीं था कि ये लोग मेरे को साइकोलॉजिकली, होता नहीं है, अगर आप शक करोगे या अगर आप यकीन मानो तो दिमाग में प्ले होता है। अब वो सेकंड बेस्ट टी थी। अब मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा, थोड़ा बोल के, वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा, मैं बहुत टाइम ले लिया आपका, मैं जानता हूँ। सुनेंगे दूसरी कहानी? ठीक है, फटाफट बोलता हूँ मैं। बेस्ट टी इन द वर्ल्ड, बेस्ट टी, ये सेकंड बेस्ट टी थी, बेस्ट टी। मैं असम राइफल्स में था, ठीक है, तो मैंने वॉलंटियर किया दोबारा, पोस्टिंग एक टेन्योर वहां पे काट चुका था मैं, फिर दोबारा मैं असम राइफल्स के लिए वॉलंटियर दी मैंने।
अब मार्च 2008 की बात है ये। नागालैंड में एक जगह है कोहिमा, मेरा तबादला वहां पे था। तो कोहिमा से अगर दीमापुर जाते हैं, दीमापुर में एयरपोर्ट है, तो आप मेड्जिफेमा, घास पानी, फिर एक जगह आती है चुमुकदीमा, चुमुकदीमा के बाद आता है दीमापुर। तो हम गाड़ी में उतर रहे थे और जो ऑर्डर थे आईजी साहब के, आईजी होता है इंस्पेक्टर जनरल, उनके बड़े क्लियर थे कि 2 से ज्यादा ऑफिसर एक गाड़ी में नहीं जाएंगे। क्यों? अगर कोई बूबी ट्रैप लगती है या आईडी ब्लास्ट होता है या एम्बुश होता है या एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना घटती है, तो ज्यादा कैजुअलिटी ना हो ऑफिसर की। मगर हम 4 ऑफिसर थे और एक हवलदार साहब थे। हम 5 सोल्जर एक जिप्सी में, वाइट हार्ड टॉप जिप्सी में जा रहे थे नीचे। गुडविल में गलती की हमने जैसे ही चुमुकदीमा क्रॉस किया, पहाड़ी इलाका क्रॉस किया, हमारे मोबाइल पे एसएमएस आए सबके एक साथ में कि आपकी फ्लाइट इतने चंद घंटे डिले हो गई है। रवि चाणक्य सर कल मिजोरम में थे, एयरफोर्स के जहाज से उड़े थे, उनको पता होगा कि सर कैसे वहां पे मौसम बदलता है नॉर्थ ईस्ट में अचानक से, फट से। और वहां पे एयर क्रैश भी काफी होते हैं क्योंकि पुअर विजिबिलिटी हो जाती है। तो मुझे मिला कि आपकी फ्लाइट डिले हो गई है। तो मैंने कहा मैं ये इलाका अच्छे से जानता हूँ, मैं यहाँ की भाषा भी बोलता हूँ बाय द वे, हम अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, तो मेरे को भाषाओं सीखने का बड़ा शौक है मेरे को। तो मैंने कहा एक यहाँ पे एक पहाड़ी है, वहाँ पे बड़ी अच्छी वाटरफॉल है, पूरा नागालैंड वहाँ से अच्छी से दिखता है, सेल्फी पॉइंट है, वहाँ चलते हैं। ठीक है, तो वहाँ गए। जैसे ही हम ऊपर जा रहे थे ना, 4x4 में, कोई ट्रैक तो था नहीं, जिप्सी में को 4x4 में लगाया, ऊपर चढ़ रहे थे। एक यूक्लिप्टस पेड़ जड़ के समेत आके हमारे सामने गिरता है, आंधी तूफान। तो ये एक अलार्म था कि वहां पे मत जाओ, मगर हमने कहा भाई जय माता की बोलो और चढ़ जाओ ऊपर, कोई बात नहीं, दिखी जाएगी आगे। तो हम ऊपर और तेज चढ़े ऊपर। जैसे ही ऊपर चढ़ रहे थे, हमारी जिप्सी के छत के ऊपर कुछ चीज, भारी वजन की चीज आके गिरती है। थाड़! क्या हो गया? 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड तो बहुत लंबा हो गया वैसे, हाफ अ मिली सेकंड के बाद हम क्या देखते हैं, हमारी जिप्सी के बॉनेट के स्क्रीन के आगे एक आदमी, कॉम्बैट ड्रेस जानते हैं आप, चीता ड्रेस, कॉम्बैट ड्रेस में एक लंबा सा हथियार लेकर, जो हथियार विंडस्क्रीन के अंदर घुसा रखा है। हवलदार थापा गाड़ी चला रहे थे, हवलदार थापा के जो नेपाल काठमांडू से थे, उनके गले में डालता है। ये क्या हो रहा है? 1 सेकंड के बाद 4-5 लोग दाएं तरफ से हमारी जिप्सी को खटखट मारे होते हैं। उनके पास झाड़ी, पत्ते, कमांडो पॉलिश लगाई हुई हथियार, लंबे लंबे हथियार। मैंने नहीं देखे थे कोई हथियार, हमने तो बस AK-47 या इंसास राइफल देखी थी या स्नाइपर देखा था, पता नहीं कौन सा हथियार था। लेफ्ट साइड पे फिर से, अब हम घिर गए। हमने बोला डोंट शूट, डोंट शूट, डोंट शूट, गोली मत मारो। नहीं मारी उन्होंने। हम बाहर निकले जिप्सी से, उन्होंने हमको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया, हाथ पे हथकड़ी लगा दी और पांव बांध दिए। और हम 5 सोल्जर अब मिलिटेंट्स, इंसर्जेंट्स के आगे घुटनों के बल से। हमको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि दुश्मन के आगे घुटने कभी टिकना नहीं है, मर जाओ कोई बात नहीं, पर घुटने मत टेको। उनका सेल्फ स्टाइल्ड, शुक्रिया, उनका सेल्फ स्टाइल्ड कंपनी कमांडर था मेजर, सेल्फ स्टाइल्ड मेजर तुमसा आओ। अब नागालैंड में अलग अलग ट्राइब्स हैं, जैसे आओ, अंगामी, चांग, चाकेजांग, सेम्मा, रेंगमा, अलग अलग ट्राइब्स हैं। उनकी अलग अलग भाषाएं भी हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और वो सारी भाषाएं मैं बोलता हूँ, हाँ बाय द वे, जिसे मैं हिंदी या अंग्रेजी या उर्दू बोलता हूँ, उसे बेहतर तो मैं नागामीज बोलता हूँ। ये मैंने वहां पे रहते हुए सीखी थी। और मैं वहां का समझता हूँ, नाम से, फीचर से मैं पहचान लूंगा आपका नाम क्या है, आप कौन से क्षेत्र से आते हैं, कौन से गांव से आते हैं। अब क्या हुआ, वो मेजर तुमसा हम कहता है आप फिक्र मत करिए, हम आपको तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। आप सिपाही हो, आप फौजी हो, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। थोड़ी तसल्ली हुई। लेकिन कुछ चंद देर बाद उनके मोटरोला सेट पे उनके कमांडर का ऑर्डर आता है, जो कि एक महिलाएं थीं, वो कहती हैं सेट पे, इन सबको खत्म कर दो, इनको गोली मार दो यहीं पे। तो वो आर्ग्यू करता है कि नहीं, मगर मैं अपनी जबान दे चुका हूं। कहती है नहीं, आप करिए जो आपको कहा गया है।
अब वो हमारे सामने आके खड़ा होता है, हम ब्लाइंड फोल्ड थे, आंखों में पट्टी बांध की। वो कहता है, जेंटलमैन आई एम वेरी सॉरी, मेरे कमांडर ने बोला है आप सबको गोली मारने के लिए और मैं मजबूर हूं, तो आप माइंड मत करेगा, प्लीज कोऑपरेट करेगा, 2 मिनट लगेंगे बस। नहीं, वो कहता है आप प्लीज माइंड मत करेगा, 2 मिनट लगेंगे आपको गोली मारने में, आप प्लीज कोऑपरेट करिए हमारे साथ। हमने ये नहीं बोला यस यस यस, हमने बोला बाप रे यार, अगर मैं आपको सच बात बताऊं और मैं ये कहूं कि मेरे को डर नहीं लगा था उस टाइम पे, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है ना। शर्ट पसीने से तर थी, मेरी जो वेन्स है ना, वेन्स वो फड़फड़ा रही थी, लेकिन फिर भी हम अपना डर नहीं दिखा रहे थे उनको। और मेरे बाजू में एक डॉक्टर साहब थे, आरएमओ, बड़े अच्छे दोस्त थे मेरे। वो क्या कहते हैं, उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी भी सर्विस में है वो कहते हैं, अली अब 2 मिनट बाद जो भी हो यहाँ पे, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा कि तुम मेरे को यहाँ पर लेकर आए। मैंने बस सुना था कि ऐसा होता है, वर्दी डाल के हथियार लेके घूमते हैं, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं आया था उनका मुठभेड़ करने का या आमने सामने होने का। थैंक यू यार, थैंक यू। अब 2 मिनट बाद जो भी हो। तो वो कहता है कंपनी कमांडर, ओके जेंटलमैन, मैं आपको 2 मिनट दूंगा, आप प्लीज भगवान को याद करिए, से योर प्रेयर्स एंड मेरे को माफ करने की कोशिश करिए। एक फायरिंग स्क्वाड आता है हमारे पीछे, हमारे कनपट्टी पे बंदूक रखता है, हथियार कॉक करता है और खटाखट खट वो साउंड होता है ना, व्हेन यू कॉक अ वेपन, मेटल अगेंस्ट मेटल वाला साउंड, बहुत डरावना साउंड था वो, खौफनाक। अब हमने कहा भैया गोली तो आएगी 2 मिनट बाद। आप समझ सकते हैं हमारे दिमाग जहन से क्या गुजर रही होगी उस टाइम पे। मैं आज आपके सामने यहाँ पे नहीं होता वैसे, ठीक है। तो एकदम से वो कहता है, ओके जेंटलमैन रेडी, फायरिंग स्क्वाड पीछे कहता है रेडी सर। अब कुछ चंद एक सेकंड बचे हैं। आप चमत्कार में यकीन रखते हैं? तो सोचिए ऐसे कुछ चमत्कार हुआ बेसिकली हमारे साथ। तो मैं कहता हूं कि माफ कीजिएगा, मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा, बहुत टाइम ले लिया मैं जानता हूं। तो मैं कहता हूं मेजर तुमसे आओ, मेजर तुमसे आओ, एक पर आई भी तो थाके भी बोई भी ना मोई लागना मली बा से मी भी नागा से पुई लोगों ते लोग पाई के ना बिची बिची कुछ पाई से पीस लागा दाम के बना से। वो कहता है ये क्या हो गया है? An Indian guy speaking my language? How come? Open him. तो मैं वो खोलते हैं, ठीक है। तो मैं अब वो कौन सी ट्राइब से था? वो आओ ट्राइब से था। आओ कहाँ पर है? मोकोकचुंग, नागालैंड में एक जगह है। मोकोकचुंग में एक जगह है अलीचन डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे चुंगली और चांकली, अगर आप चुंगली हैं तो मुंगसुन बोलते हैं, और मैं मुंगसुन भी बोलता हूँ बाय द वे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, आप बहुत से वीडियो देखेंगे जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के हैं, मणिपुर के, नागालैंड के, मिजोरम के, त्रिपुरा के, अरुणाचल के, क्योंकि मेरा बचपन वहाँ बीता है। मैं स्कूलिंग स्टार्ट करी अपनी नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में, ख़त्म भी करी नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई मुझे तुमसे आओ, खुमा लेयर, चुंगा लेयर, चुंगातांग लेयर, नाखुन लेयर, NSC and IM मिलिटेंट कैंप नुंग लेयर, चोंगर मेचो मुझे तुमसे आओ, चोंगर मेचो नीना मेनमर मुझे तुमसे आओ, नीना मेनमर, यानी कि हम दोस्त हैं भाई, हम गलती से यहाँ पे आए हुए हैं। कटिंग अ वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, क्योंकि टाइम नहीं है, बाकी स्टोरी यूट्यूब पे है वैसे, इसका पूरा आप देखेंगे यूट्यूब पे जाएंगे ना, मेजर मोहम्मद अली शाह करेंगे और ये पूरा आपको इस पे पूरी कहानी मिल जाएगी। तो बाद में हमको रिलीज किया, हमारे लिए इन्होंने वाइबा नूडल्स बनाए और चाय भी बनाई इन्हीं ने, एंड आई मस्ट से द टी वाज फैंटास्टिक। जैसे कि ग्रुप कैप्टन जो कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान साहब ने बहादुरी दिखाई थी हमारी 2019 में पाकिस्तान में, जब पाकिस्तानियों ने पूछा, उन्हें बस ये बोला, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट, राइट, ये हमारी ट्रेनिंग होती है फौज में। तो एंड वो मेरी बेस्ट टी इन द वर्ल्ड थी। तो मैं ये कहूँगा कि भाषाएं सीखिए, आप कनेक्ट कर पाएंगे, और भाषा की वजह से हमारी जिंदगी बच गई। देखिए कल आपने मेरी पंजाबी सुनी थी, आज नागामी सुन ली, बस इतना ही। मैं बहुत लंबा हो गया, पता नहीं कितना टाइम हो गया। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। Thank you भैया, thank you so much. एक बार जोरदार तालियां हो जाए एवरीबॉडी।
सो आज की शाम में राज्य विकास फाउंडेशन द्वारा नोवाबिज ग्लोबल मार्केटिंग द्वारा अंग वस्त्र पहना के और स्मृति चिन्ह दे के हम यहाँ पर आपका आभार व्यक्त करना चाहेंगे। और एक बार जोरदार तालियां हो जाए और हमारे देश के रक्षक की जितने हम यहाँ पर उनका आभार व्यक्त कर पाए वो उतना ही कम है, जो सरहद पार से लेके यहाँ तक हमारी रक्षा सुरक्षा का ध्यान देते हैं। एक बार जोरदार शानदार तालियां भारत माता की। थैंक यू सर। And that was indeed a great pleasure to hear you over here. और ये दास्ताएं, ये कहानियां हमें कहानी लगती है, बट जब इन पे बीतती है तो that is, I guess, that's commendable. Thank you so much, sir.